हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे रीजनिंग के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति ज्ञात करना। उस आकृति ज्ञात करने के अंदर अपन किस किस चीज को देखेंगे। सबसे पहले अपन त्रिभुजों की आकृति ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद में वर्ग की आकृति ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद में आयत की आकृति ज्ञात करना सीखेंगे। आकृति का मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे आपको एक डायग्राम दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें त्रिभुज काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज इसमें, ठीक है। इसके साथ में अपन स्ट्रेट लाइन ज्ञात करना सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन कितनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है उसमें पूछता है कि आप बताइए इसमें स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं कितनी। समचतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और फिर इस चैप्टर को अपन विधिवत समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग के अंदर अपन सबसे पहले सीखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और वो भी जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। अपने चैप्टर का नाम रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। मतलब आकृति ज्ञात करना, आकृति ज्ञात करना। और सबसे पहले अपन सीखेंगे आकृतियों के अंदर भी किसका, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। किसकी, त्रिभुजों की संख्या, ट्रायंगल्स, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अपन त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन सीखेंगे, वो भी ट्रिक से कि जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की संख्या से, ठीक है। अब देखो आप त्रिभुज, जैसे ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर किस किस प्रकार के आपके पास आकृतियां आएंगी और आप उन आकृतियों को किस किस प्रकार से काउंट करना है, तो वो सब मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अपने पास 3-4 तरीके रहेंगे। सबसे पहले अगर त्रिभुज के अंदर आपको लंबवत रेखाएं दे रखी, ठीक। दूसरा, अगर त्रिभुज के अंदर आपको क्षैतिज रेखाएं दे रखी है, क्षैतिज रेखा, ठीक। तीसरा, अगर त्रिभुज के अंदर आपको लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं दे दी, लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं, एक मिनट, लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं दे दी आपको, ठीक। तो अपन आकृति को कैसे काउंट करेंगे। 3 टाइप तो ये है, इनके अलावा और भी कुछ आता है कि बिल्कुल आता है। चौथा टाइप क्या है, पहला हो गया लंबवत रेखाएं, दूसरा क्षैतिज, तीसरा क्या है लंबवत व क्षैतिज रेखाएं दोनों दे रखी हो आपको। और चौथा क्या है, अगर त्रिभुज के अंदर देखो, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ हो, तो अपन आकृति कैसे ज्ञात करेंगे। और भी है क्या, बिल्कुल। पांचवा क्या है, सममित आकृति अगर आपके पास है, सममित आकृति, इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे। सममित आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना, ठीक। सममित आकृति में त्रिभुज ज्ञात करना, ठीक। 5 टाइप तो ये हो गए। और भी त्रिभुज के कुछ टाइप है क्या, बिल्कुल। एक टाइप और बच गया, ठीक। कौन सा है, 6वां टाइप आपके पास है, अगर वर्ग व आयत में त्रिभुज दे रखा है, वर्ग व आयत के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक। तो अपन जो है वो त्रिभुजों की संख्या को कैसे काउंट करेंगे। तो ये 6 टाइप अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप कौन सा बनने वाला है, लंबवत रेखाएं अगर त्रिभुज में दे रखी हैं तो एकदम जल्दी शॉर्ट तरीके से अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए अपन पहले टाइप से शुरू कर रहे हैं। पहला टाइप था अपना लंबवत रेखाएं। कौन सा है, लंबवत रेखाएं, ठीक है। देखो मैं आपके पास कुछ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। पहला फिगर ये है, ठीक है। दूसरा ये है, देखिए लंबवत रेखाएं अगर आपके पास दे रखी हो और आपसे पूछे कि त्रिभुज ज्ञात करके बताओ कि ये त्रिभुज है और इसके अंदर कितने और त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है। त्रिभुज के अंदर अगर लंबवत रेखाएं दी गई हो तो ये त्रिभुज है, जैसे मैं आपके सामने वैसे बना देता हूं, ठीक। जैसे ये त्रिभुज है, 3 त्रिभुज,
और अगर इसमें लंबवत रेखाएं दे रखी हैं, जैसे इसमें ये दे दिया, ठीक ठीक है मास्टर जी, इसमें जैसे 2 दे दिया, ठीक है, इसमें लंबवत रेखाएं 3 दे दी, ठीक, तो अपन त्रिभुज जल्दी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो आप, एक तो है नॉर्मल तरीका, ठीक, सबसे पहले बता देता हूँ नॉर्मल तरीका। जैसे ये आपके पास त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? 1 है, ठीक, इसमें कितने हैं? देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक मास्टर जी ये पूरा बन रहा है, तो कितने हो गए इसमें? 3, ठीक है। एक देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक। जनरल तरीका तो क्या है, या तो आप एक एक को ज्ञात करो, ठीक है, और या फिर जो मैं बता रहा हूं आप उस हिसाब से ज्ञात करो। एक एक को ज्ञात करोगे आपको टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है। आपको जल्दी ज्ञात कैसे करना है तो वो मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सीधा नंबरिंग देना, ठीक है मास्टर। यहाँ पे नंबरिंग दी तो 1 आ गए, जैसे 2 और 1, ठीक, इनको ऐड करो, कितने आ गए? 3। 3 ही त्रिभुज इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 2 और 3, इनको जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, इसमें 6 ही बनेंगे। इसके बाद में इसको जोड़ो, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, ठीक। एक और बना देते हैं तो ये और ये तो सेम हो जाएगा, 4 आ गए, ठीक, तो +4, तो 4 3 7 8 9 और 1 10, तो इसमें कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। अब तुम वैसे काउंट करोगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे सीधा का सीधा हो गया। इस प्रकार से आपके पास फिगर दे रखा था, आपने सीधा नंबरिंग की और उनको जोड़ दिया, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और आकृति मैं आपके सामने बना रहा हूं, जैसे इस प्रकार से कोई फिगर है आपके सामने, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं लाइन बना रहा हूं 1 2 3 4, ठीक, इसमें जैसे अपन 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें देखो एक और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, 3 4 5 और 6। अब देखो आपको करना क्या है, आपको नंबरिंग देनी, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है मास्टर। अब क्या करना, आप सीधा का सीधा जोड़ देना है बस, 1 2 3 और 4, 4 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, ठीक है। इसके बाद में देखो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और 1 21, ठीक है। अब 21 त्रिभुज अगर आप वैसे गिनने बैठोगे, बताओ कितने टाइम लगेगा? पहली बात तो टाइम लगेगा, दूसरी बात 21 पहली बार में आ जाए ये भी सही नहीं है, ठीक भाई, पहली बार में आप 21 काउंट कर दो पूरे के पूरे, ये भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें गलत होने के चांसेस आपके कम रहेंगे बजाय उस मेथड के, ठीक है। तो इस मेथड से आप सोल्व करने की कोशिश करें। तो पहला जो टाइप था अपना कि लंबवत रेखाएं अगर त्रिभुज के अंदर दे रखी है तो अपन त्रिभुज कैसे काउंट कर सकते हैं, वो तरीका होता है यहाँ पे पूरा, ठीक है। कोई भी आकृति अगर आपके पास दे रखी है और सिर्फ उसके अंदर लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, तो आप त्रिभुज कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है मास्टर जी, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा टाइप मैंने क्या बताया, अगर त्रिभुज के अंदर क्षैतिज रेखाएं दे रखी हो, कौन सी? क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं दी गई हो। अब देखो क्षैतिज रेखाएं अगर दी गई हैं तो अपन त्रिभुज जल्दी से जल्दी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास 4-5 डायग्राम बना रहा हूं मैं, उन सब के माध्यम से अपन देख लेंगे। जैसे ये है, एक मैं बना रहा हूं इससे, सॉरी ये तो हो जाएगा फिर, ठीक, ये वाला, एक मिनट भाई, ये त्रिभुज बन, ये तो गलत ही बन गया, हम दूसरा ही बनाते हैं। जैसे ये बन गया, ठीक। अब देखो इसमें क्षैतिज लाइनें 1 है, जैसे आपके पास इस प्रकार से कोई डायग्राम आ गया, इस प्रकार से कोई आ गया, ठीक है मास्टर जी, इस प्रकार से कोई आ गया। अब इस प्रकार की आकृति में आप त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? एक तो है नॉर्मल तरीका, ठीक, नॉर्मल तरीका जैसे अपन काउंट करते आ रहे हैं, कैसे? जैसे इसमें 1 है, इसमें मास्टर जी 1 तो ये रहा, ठीक, और 1 जो है ये रहा, ठीक, समझ में आ रही भाई? पहला त्रिभुज तो ये, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये, ठीक है। क्या ये त्रिभुज है क्या? नहीं, ये त्रिभुज नहीं है। कहीं तुम इसको काउंट कर दोगे ये वाला त्रिभुज नहीं है। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं? 2 है भाई, पहला त्रिभुज ये और दूसरा ये, ठीक है। इसमें कितने देखो, 1 2 और 3, क्या 3 है क्या इसमें? अब मैं जो आपको बता रहा हूं वैसे याद रखना, ठीक है। ये तो था जनरल तरीका, आपको कैसे याद रखना, त्रिभुज में अगर क्षैतिज लाइनें दे रखी हैं तो जितनी क्षैतिज लाइनें हैं उतने ही त्रिभुज बनते हैं त्रिभुज में, ठीक है। कैसे होता है देखो, इसमें क्षैतिज लाइन 1 2 और 3, त्रिभुज भी कितने बनेंगे? 3। इसमें क्षैतिज लाइनें 1 2 3 और 4, त्रिभुज कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कोई भी आकृति आपके पास दे रखी है और अगर उसमें क्षैतिज लाइनें दे रखी है, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5, अब क्षैतिज लाइनें काउंट करो, 1 2 3 4 5, त्रिभुज कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, ठीक है। कोई भी आकृति आपके पास में आ जाए।
अब देखो लंबवत अपन ने सीख लिया है, क्षैतिज अपन ने सीख लिया है। अब आपके पास ऐसा कोई डायग्राम आ जाए जिसमें लंबवत रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं दोनों एक साथ दे रखी हो, तो त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए तीसरा अपना टाइप क्या है, लंबवत व क्षैतिज दोनों रेखाएं एक साथ, लंबवत व क्षैतिज दोनों। एक मिनट, क्या हो गया है इसके? लंबवत व क्षैतिज जो है वो दोनों एक साथ अगर आपके पास आ जाए, ठीक, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? अब देखो मैं आपके सामने कुछ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक, देखो जैसे पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति ये है, ये तीसरी आकृति है, ये चौथी आकृति, चार में तो आप समझ ही जाओगे, ठीक। जैसे ये है, ये तो हो गई लंबवत लाइन, ये होगी क्षैतिज, ठीक है मास्टर जी। ये लंबवत लाइन इसमें दो बना देंगे, बिल्कुल बना दो। क्षैतिज लाइन कितनी बनाई, कितनी भी बना लो, कैसा भी आपके पास आकृति आ जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक। ये लो साहब, एक दो, ये लो, ठीक। अब इसके अंदर एक दो तीन, ये लो, कितनी भी बड़ी आकृति आपके पास आ जाए, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। अब इस आकृति के अंदर लास्ट वाले में अगर आप वैसे काउंट करने बैठोगे, बताओ कितना समय लगेगा? पहली बात तो समय लगेगा, दूसरी बात क्या है, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक। तो ना तो अपने को समय लगाना है, ना ही गलत करना है। ऐसा तरीका अपनाना जिसमें समय भी कम लगे और गलत भी ना हो, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उसके से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे, एक दो, आपको तो क्या करना है, नंबरिंग देना है बस, ठीक। यहाँ पे एक दो, ठीक। अब दो और एक को जोड़ो, कितने आ गए? तीन, ठीक। इसमें दो और एक कितने आ गए? तीन, और तीन कितने होते हैं? 6। इसमें कितने बनेंगे? त्रिभुजों की संख्या 6 होगी, ठीक है। इसमें कितने, देखो नंबरिंग देनी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, काउंट करो, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, और 6 6 6 कितना हो गई? 18, ठीक है। ठीक है मास्टर जी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब 4 3 7 8 9 और 1 10, इसको काउंट करो 10, इसको काउंट करो 10, इन सबको काउंट करो, कितने आ गए? 30, बस सिंपल, ठीक। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, काउंट करो, 5 और 4 9, 9 1 10, 10 और 2 12 और 3 15, ठीक। इसमें भी 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 15 15 15, ठीक। 15 कितनी बार? 1 2 3 4 5, या तो 15 को सीधा 5 से गुणा कर लो, या 15 को 5 से 5 बार जोड़ लो, तो 5 25, 2 5 5 और 2 7, 15 75, ठीक है। अब बताओ इस आकृति के अंदर 75 त्रिभुज बन रहे हैं, अगर आप गिनने बैठोगे 75 त्रिभुज, आप सुबह बैठोगे तो शाम तक तो गिनने जाएंगे, ठीक। दूसरी बात 75 ही आए आपके उत्तर, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है, गलत होने के चांसेस भी ज्यादा है, समय भी ज्यादा लग रहा है। इसलिए ऐसा तरीका अपनाना है जिसमें गलत होने के चांसेस भी कम हो और साथ में अपना उत्तर भी सही हो जाए, ठीक है। तो वो तरीका ये है, तो इसी को आगे से आप फॉलो करें, ठीक है। तीसरा मेथड अपना हो गया, ठीक है। चौथा तरीका क्या है? लंबवत क्षैतिज रेखाएं हो गई, क्षैतिज अकेली हो गई, लंबवत अकेली हो गई। अब क्या है, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा हो, ठीक। एक मिनट, त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज दे रखा है, ठीक, तो कैसे ज्ञात करोगे? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे दिया, देखो कैसे, जैसे ये आकृति आपके पास, पहली 4 आकृति बना दे, फिर 4 में तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। ठीक, देखो ये है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये लो साहब, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ये है, फिर इसमें क्या फर्क है? नहीं, अभी तो एक और बनाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ठीक है, अब तो सही है। इसमें देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, बिल्कुल मास्टर जी बन गया। एक और बनाएंगे, बिल्कुल मास्टर जी बन गया। अब ये तो सेम हुआ, नहीं, एक और बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में देखो ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ठीक है मास्टर जी, ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ठीक है बिल्कुल, ये वापस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, बताओ इसमें कितने? ये तो सेम हुआ, नहीं, एक और बनाएंगे, ठीक। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे
अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ये वाली लाइन आप ध्यान से सुन लेना और ध्यान से फॉलो भी करना है, याद भी रखना। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है तो अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 होगी अगर वो त्रिभुज बाकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। क्या बोल दिया मास्टर जी, समझ में नहीं आया? देखो सुनो, ये जो त्रिभुज है अंदर जो बन रहा है, ये त्रिभुज की ये जो तीनों साइड है, एक बार दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये जो साइड है त्रिभुज की, अंदर बनने वाला त्रिभुज अगर बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा और हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कैसे होती है? देखो 1 2 3 और 4, बताओ 4 हुई कि नहीं? तो 4 तो अंदर बन रहे हैं और एक मास्टर जी कंप्लीट पूरे वाला, तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। समझ में आ गए? अब तुम देखो इनको सबको एकदम चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो अंदर बनने वाले त्रिभुज कितने हैं? 4 और 1 5। ठीक, 4 इसके 8 और 1 9, तो 5 और 4 9। ठीक, इसके अंदर देखो 4 इसके, ठीक है, 4 इसके, ठीक, और 4 इसके, ठीक, उसके बाद में 1 इसका, तो 4 3 12 और 1 13। ठीक है, इसमें देखो 4 8 12 16 और 1 17। ये लो 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट भी समय नहीं लगा। ठीक है, कैसे किया? अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया है और अंदर बनने वाला त्रिभुज अगर बाहर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा और हमेशा 4 होगी। ठीक है, अब 4 होगी तो अंदर 4 हो गए, एक बाहर वाला पूरा। ठीक है, कितने हो गए? 5। ऐसे इसके अंदर कितने? 1 और 2, तो 4 दूनी 8 और एक बाहर वाला 9। ऐसे इसमें कितने? 1 2 और 3, तो 4 3 12 और एक बाहर वाला 13। ठीक, इसमें ऐसे कितने? 1 2 3 और 4, तो 4 4 चौक 16 और एक बाहर वाला पूरा 17। लो हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है? चौथा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है। ठीक है मास्टर जी, समझ में आ गया।